कुमारी शैलजा अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत से ही केंद्र की राजनीति करती रही हैं। पहले सरसा से और बाद में अंबाला से लोकसभा चुनाव लड़ती रही हैं। 4 बार लोकसभा की सांसद रही, 3 बार केंद्र सरकार में मंत्री रही, 1 बार राज्यसभा सदस्य रही। बाद में उन्हें हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया, लेकिन एक धड़े को यह सहन नहीं हुआ। लेकिन कुमारी शैलजा ने कभी न तो प्रतिकार किया और न ही किसी का विरोध किया। यहाँ तक कि उन्हें अध्यक्ष पद से हटा देने के बाद भी वो शालीन बनी रही। अब अचानक उन्होंने ऐलान कर दिया है कि वो प्रदेश की राजनीति करना चाहती हैं। हालांकि उन्होंने यह भी कह दिया है कि वो हिसार जिले की उकलाना विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने की इच्छुक हैं। उकलाना वो सीट है जो प्रभुवाला गांव के क्षेत्र में आती है और प्रभुवाला उनका पैतृक गांव है। उनके शैलजा के इसी बयान से विपक्षी धड़े में हड़कंप मचा हुआ है। उन्हें लग रहा है कि कुमारी शैलजा के हरियाणा की राजनीति में आने से उनकी जमीन खिसक सकती है, लेकिन शैलजा अपनी बात पर अडिग है। हालांकि वो यह जरूर जोड़ती हैं कि यह सब अलगमान की इच्छा से होगा, लेकिन साथ में यह भी कहती हैं कि मेरी इच्छा यही है कि मैं प्रदेश के लोगों की सेवा करूं, वह हरियाणा की राजनीति करूं। तो मैं आपकी बात किया था, आपने 7 चुनाव लड़े, 4 बार MP बनी, 3 बार केंद्र सरकार में मंत्री बनी, लेकिन आपका स्टेटमेंट बीच में आया कि मैं MLA का चुनाव लड़ना चाहती हूँ इस बार। ये भी कयास लगाने लगे कि आप उकलाना से चुनाव लड़ेंगे क्योंकि आपकी पैतृक सीट है। तो दलबीर सिंह जी का वहाँ काफी आधार है, आज भी लोग उनका नाम लेकर के पीछे सुनाते हैं लगातार। तो ऐसे अचानक क्या हुआ कि आप लोकसभा से विधानसभा की तरफ बढ़ी? ऐसी बात नहीं, देखो 4 बार लोकसभा चुनाव लड़ चुके, मेरी नींव ही लोकसभा चुनाव से रखी गई मेरे पिताजी के बाद, और उसके बाद राज्यसभा में भी मुझे मौका मिला। तो 5 बार मुझे मौका मिल चुका है, तो ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन अब इच्छा है कि मुझे PCC प्रेसिडेंट भी बनाया और लोगों में हमने काम किया, पार्टी का काम किया। हालांकि कोविड था, लेकिन हरियाणा के कोने कोने में हमने पहुंचकर पार्टी का काम किया था। तो अब मुझे लगता है कि अब मुझे सेवा हरियाणा राज्य में रहकर हरियाणा के लोगों की भी करनी चाहिए, क्योंकि केंद्र में भी हम करते हैं। बहुत बड़ा दायरा मुझे मिला और बहुत बड़ा जो बोलते हैं कैनवस मिला मुझे काम करने का। तो अनुभव भी बहुत मिला है, देश का विदेश का, और मेरी पार्टी की मेहरबानी मुझ पर रही है, नेतृत्व की मेहरबानी रही है। लेकिन अब मेरी इच्छा है कि राज्य में लोगों की सेवा करूँ। लेकिन फाइनल फैसला मैं हमेशा कहती हूँ, पार्टी की सिपाही हूँ, हाईकमान का फैसला अंतिम फैसला होता है। अगर आपको सुनिश्चित करने के लिए तो आप उकलाना ही चुनेंगी? नहीं तो पार्टी बताएगी यार। देखो मैंने अपनी इच्छा जाहिर में, शैलजा के दिल में तो हरियाणा के लोग हैं, जहाँ के लोग कहेंगे, जहाँ से क्योंकि पार्टी अब सर्वे कराती है, तो जहाँ पार्टी को लगेगा कि वहाँ के लोग शैलजा इतनी शालीन है, आलाकमान के नजदीक है, कभी खुल के ऐसा कोई कांटेक्ट भी नहीं करती हैं। लेकिन आपकी पार्टी में बहुत से लोगों की नींद उड़ी है। शैलजा का जो क्राउड आ रहा है शैलजा के पास, वो जो इतनी भीड़ इकट्ठी हो रही है, कुमारी शैलजा जिंदाबाद। तो अचानक ऐसा क्या, सभी विरोधी चित हैं, शैलजा इसमें क्या महसूस कर रहे हैं? नहीं, ये देखो, ये यात्रा भी हम मिलकर कर रहे हैं। इसमें रणदीप जी भी हैं, किरण जी भी हैं, और हम और हमारे सभी साथी हैं। और जमीन पर जो कार्य करते हैं, देखो ये उसको सफल शैलजा नहीं बना सकते, या अकेले रणदीप या अकेले किरण जी, अकेले हम कोई नहीं। जब तक लोग नहीं चाहेंगे, और लोगों का जो जुड़ाव है एक, और लोगों की जो इच्छा है, जो चाहत है, वो ही इस यात्रा को सफल बना रहे हैं। तो लोगों की इच्छा को हमें समझना चाहिए। असली बात वहां जाती है। राजनीति में नेता कौन बनाता है? जनता बनाती है, वर्कर बनाता है। तो हमें उसको महत्व देना चाहिए, ना कि अपने आप को। आप ये राम मंदिर जो आस्था का काम किया जाता है, आजकल वोट बैंक उसी से बटोरा जा रहा है। आप भी देख रहे हो तो प्लान से जो हो रहा है, जो वादे थे वो अलग है, जो होता है वो अलग है। तो इससे कैसे निपटेगी? क्योंकि नेता से ज्यादा अभिनेता का स्टाइल चल रहा है, जो मैनेजमेंट चल रहा है वो ऐसा है। आजकल आप देखते हैं कि दुनिया भर में एक राजनीति का भी अलग मोड़ आने लग गया, हमारे देश में भी आने लगा। इवेंट मैनेजमेंट, टीम्स, ये बहुत सी चीजें होने लगेंगे। ये आई सपोज ये टेक्नोलॉजी का एक हिस्सा है, जो आधुनिक इस युग में, टेक्नोलॉजी के युग में आ रही हैं बातें। लेकिन मैं समझती हूँ कि लोकतंत्र में, जमहूरियत में, हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि जो अंतिम निर्णायक है, वो जो इस खेत में वो मजदूर काम कर रहा है,
जी। या वो किसान जो खेत में खड़ा है, काम करता है। असली निर्णायक ये है, शहरों में जो बस रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्र में जो बस रहे हैं। टेक्नोलॉजी हमको उन तक ले जा सकती है, वो हम हमारे तक ला सकते हैं, लेकिन अंतिम निर्णायक ये हैं, उन्हें हमें नहीं भूलना चाहिए। उन्हें हम कुछ भी पिक्चर दिखाएंगे, आप एक बार वो पिक्चर देख के सिनेमा हॉल में भी जाते हैं, खुश होकर आ जाते हैं, फिल्म लेट हो जाती है, लेकिन वो तब तक होती है जब तक असलियत सामने घर में आते हैं। उसमें फिर भी 4 रोटी अपने परिवार की बनानी है। तो ये नहीं भूलना चाहिए, असलियत जो जमीन की है, सब्ज़ कितने ही दिखाएं, लेकिन उससे पेट नहीं भरेगा। इंसान की जो इच्छा है आगे बढ़ने की, दुनिया आगे बढ़ रही है, टेक्नोलॉजी को घर घर में ला दिया। आज के दिन बच्चा जो राजीव जी ने कंप्यूटर लाइट उसके हाथ में मोबाइल है, कंप्यूटर की भी जरूरत नहीं है। आज मोबाइल से ना सब बच्चे देख रहे हैं दुनिया कहाँ पहुँच गई और हम कहाँ हैं। ये जवाब तो देना पड़ेगा। भगवान राम को हम सब मानते हैं, सबके मुंह में राम राम है। हम तो अभी भी आप देखेंगे, हम राम राम से ही हरियाणा की संस्कृति में राम है, हमारी संस्कृति में है। नमस्ते तो पढ़ लिख के आया है, नमस्कार पढ़ लिख के आया है, टीवी से आया है। हम तो राम राम ही करते थे। तो राम को आप ले नहीं सकते या कोई पार्टी नहीं ले सकती, उसको ना रखेंगे। राम तो सर्वव्यापी है। भूल जाए राजनीतिक बात, लोगों के विकास की बात, लोगों के रोजगार की बात, गरीबी की बात, किसान की मजदूर की बात, ये हमको करनी पड़ेगी। एक ना एक चीज अलग से भी आ रही है कि अगर 2024 में जीते तो चुनाव नहीं। हर बार एक ऐसी चीजें आती हैं, ऐसा माहौल आता है। आपको लगता है कि ऐसा हो सकता है हमारी डेमोक्रेसी में, क्योंकि हमारे पास इतना स्ट्रॉन्ग लोकतंत्र है। तो देखिए, हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि आप पोस्ट कॉलोनियल वर्ल्ड की जब बात करते हैं, आज़ादी के बाद की जो उस समय तीसरी दुनिया बोलते थे, आज़ादी के बाद कितने कौन से मुल्क हैं, आप अपने आस पड़ोस में एशिया में लगा लीजिए, अफ्रीका में लगा लीजिए, आज़ादी के बाद कितने लोग हैं जहाँ पर तानाशाही हुकूमत नहीं आएगी। भारत है, हमारा संविधान डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा रचित संविधान, वो हमारे लिए सर्वोपरि है। उसने हमारा लोकतंत्र बचा कर रखा है, सबको अधिकार दिया है। लेकिन आपने देखा कि लोकतंत्र के साथ कैसा खिलवाड़ हुआ। आपने पिछला सत्र देखा सदन का, कैसे मतलब इतनी संख्या में आपने बाहर कर दिया। आप ऑपोजिशन को जगह नहीं देते, आप ऑपोजिशन को आवाज नहीं देते, मीडिया कंट्रोल। चंडीगढ़ में क्या हुआ? चंडीगढ़ में हमने देखा ये तो गजब था। तो तभी हम कहते हैं कि लोकतंत्र को हमें बचाना होगा अपने देश में। और जो आज की हुकूमत है वो लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखते, वो आपको नजर आते हैं। बार बार उसकी मिसाल दी गई है आपको, उसके उदाहरण आप स्टेट आफ्टर स्टेट देखिए, छोटे से छोटे चुनाव से लेकर आप बड़े से बड़े में। इसलिए जरूरी है हम अपने देश में लोकतंत्र को बचाएं। वो मुमकिन है और हम लोकतंत्र को बचाने में कांग्रेस पार्टी ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, लोकतंत्र को बचाने के लिए पूरा काम राहुल जी निकले हुए हैं, करके भी आवाज़ उठाई, हमारे नेतृत्व आवाज़ उठाता है। हम सब जमीन पर की आवाज़ उठाएंगे और यही संदेश लेकर हम लोगों के बीच में जा रहे हैं। एक और चर्चा लगातार ये आ रही है कि कुमारी शैलजा अगर लोकसभा चुनाव लड़ी तो हम हालांकि सिरसा से लड़ेंगे। सिरसा आपका बेहतर भी रहा है, पिछले दिन हम सिरसा भी कर रहे थे, मैं सिरसा भी गया था, तो वहाँ शैलजा की बड़ी चर्चा होती है सिरसा में। ये तो लोगों का प्यार है कि हर जगह मेरे को इतना जीवन की एक विरोधी नेता का नाम नहीं कहूंगा, उन्होंने बड़ा चर्चा की कुमारी शैलजा थी ना, तो उनकी बड़ी डीलिंग बड़ी अच्छी है। मैं तो अपने आप को बहुत छोटा और हम्बल महसूस करती हूँ जब लोगों का इतना प्यार और आशीर्वाद मिलता है। अकेली शैलजा क्या है, मेरा कोई भी व्यक्ति कुछ नहीं हो सकता है, तो लोगों का प्यार है जो उनको कुछ बनाते हैं। जो इच्छा होगी, जो हाईकमान का फैसला ठीक है। दोनों मेरे कर्म क्षेत्र रहे हैं, लेकिन अभी मैं चुनाव वाला से लड़ी पिछली बार कुमारी शैलजा को भावी मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट किया जा रहा है। मैं आपका नाम ले रहा हूँ, जो आपके एक समर्थक की टोली है वो लगातार भावी मुख्यमंत्री कुमारी शैलजा, हमने एक वीडियो बनाया था लंबी लाइन की तरीके कुमारी शैलजा, तो वो एक भावी मुख्यमंत्री का है, उसमें कैसे लग रहा है आपको?
केंद्र सरकार में मंत्री रही, प्रदेश अध्यक्ष रही। मैं इस बात को अगर 2 लेवल पे आपसे जवाब देना चाहूँ, अगर आप अलाउ करें। जी जी जी। एक तो है कि सीधा सा जवाब इसका कि हमारे वर्कर जो हैं इच्छा होती है, चाहे आपके वर्कर हैं वो आपको बनाएंगे, मेरे को बनाएंगे, तो मतलब एक ये तरीका सा हो गया है। तो सब जिनके साथ जुड़े होते हैं, भावनाओं से जुड़े होते हैं, तो नारा बात इसका। लेकिन अगर आप थोड़ी गहराई में जाएंगे तो आप देखिए कि लोगों को भी लगता है कि जो मुख्यमंत्री बन जाते हैं वो केवल अपना उसमें ही सीमित रह अब तक जाते तो यही होता रहा है। लोगों को लगता है कि फिर हमारी बारी कब आएगी। ये भी एक लगता है। हमारा एक तबका है, एक गरीब तबका है जिसके मन में भी इच्छा होती है। 36 बिरादरी साथ चलती है, कोई एक बिरादरी से कुछ नहीं कर सकता। ये गलत फहमी होती है अगर हम समझे। 36 बिरादरी, हरियाणा की संस्कृति 36 बिरादरी, लेकिन आए कुछ लोगों की। जी जी। नहीं, अगर ऐसा ही होता है तो हरियाणा के लिए भी एक अलग इतिहास होगा, चला। और एक कभी हरियाणा को ऐसा सौभाग्य नहीं मिला है। अब कुमारी शैलजा को इसलिए भी लोग उत्साहित कर रहे हैं कि कुमारी शैलजा आएंगी। कुमारी शैलजा की डीलिंग की इतनी सॉफ्ट है, कोई कुछ भी कह देता है, कोई कुछ भी करवा लेता है। तो उनको भी लगता है कि कोई आएगी तो कुमारी शैलजा आएगी, तो इसी के कारण बड़ा उत्साह हो रहा है। तो लोगों का प्यार है, लेकिन फाइनल फैसला तो देखो आलाकमान ने करना है। आलाकमान